Okay. Using ruler and compass, consider triangle ABC in AB 7, CAB 60, AC 5 and consider the locus. चलो locus वाला पॉइंट बाद में करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं एक रफ सा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे मोड़ रहा हूँ जिससे आपको एक क्लियर विजन दिखे। तो सबसे पहले एक रफ ट्राइंगल बनाया करो। मैंने एक रफ ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम आप जो मन करे वो रख सकते हो, ABC जो भी आपको लगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन AB 7, तो AB आपने 7 सेंटीमीटर रख दी। CAB ये आपका है 60 और AC आपको बोली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट लोकस, अब ये आपको बनाना है। तो आपको AC कितनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप AC बनाएंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर तक लाइन खींची, ये बन गया आपका AC। कोशिश करने के लिए ऊपर टॉप व्यू से देखना जिससे आपको एक क्लियर विजन दिखे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को मार्क कर दिया, ये है A, ये है C। ठीक है, अब A पे आपको 90 डिग्री चाहिए तो कोशिश करना अलग कंपास, उसमें अलग पेंसिल लगा के रखो। ठीक है, शार्प ऑलरेडी करी हुई हो, वहाँ पे जाके शार्प करने का मौका मत वेस्ट करना। और यहाँ से पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो कट हुआ है 60 डिग्री का हुआ। यहाँ से आप चाहो तो 7 सेंटीमीटर भी बना सकते हो, या फिर आप पहले से बना लो, उसके बाद 7 सेंटीमीटर नाप के लाइन खींच दो। ये आपने बना दिया। अब 7 सेंटीमीटर नाप लीजिए, तो इसे कंपास को यहाँ 7 सेंटीमीटर पे रखिए और इसको पॉइंटेड फिंगर पेंसिल को आप 0 पे लेके जाओ, थोड़ा सा आगे आ गया, 7 पे रखा, इसको कम करा और 0 पे ले आया। A पे रखोगे, इस पे कट मारोगे, तो ये जो पॉइंट मिला ये आपको कौन सा पॉइंट मिला, B। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो अब कई बार वो आपसे पूछ सकते हैं BC की लेंथ, तो यहाँ पे BC की लेंथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि, क्योंकि उन्हें कहते हैं वो स्केल से नहीं नापेंगे, वो इस लेंथ के बेसिस पे आइडिया लगा लेते हैं सही बनाया या नहीं बनाया। तो ये आपका बन गया, इस पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे कंसिस्टेंट, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लोकस पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB, AB से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AC, यानी वो इस एंगल को एंगल बाइसेक्टर बोले। जब वो लाइन 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए एक पॉइंट, तो इसका मतलब वो बात कर रहे होते हैं एंगल बाइसेक्टर की। तो अगर मैं ये रखता हूं और यहाँ से आपने ऑलरेडी एंगल बनाया था तो उसी एंगल पे रखना। यहाँ पे आपने ऑलरेडी लाइन रख रखी है, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर से एक कट यहाँ मारो जो इस कट का कैरी फॉरवर्ड है, और एक कट यहाँ से मारो यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब ये वो पॉइंट आया जो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम AB और AC। फिर बोला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम BA एंड BC, तो इसका भी एंगल बाइसेक्ट कर लेंगे। तो आपने कंपास ऑलरेडी ले रखा होगा, इसको यहां रख दो। ठीक है, उससे जो आपका एंगल बना है उस पर कट लगाओ। ठीक है, पहले पॉइंट से यहां पे कट लगाया, दूसरे पॉइंट से उस कट को फिर से कट करा। ठीक है, यहां से नहीं हुआ है, यहां से आगे चला गया, तो यहीं पे आया है इसका कट भी। अब इसको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था लाइन का, उससे डॉटेड कर दो, या एक हल्का सा भी लाइन बना दो। ठीक है, तो ये वो लाइन आ गई। अब वो क्या बोल रहे हैं, हैंस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचिंग 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इंटरनली। ठीक है, हैंस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचेज 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली, यानी इन सेंटर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका ऑलरेडी बन चुका है एंगल बाइसेक्टर से। लाइन बाइसेक्टर से करते तो आपका बनता सर्कम सर्कल,
यहाँ इनसाइड ऑलरेडी बन चुका है, आपको देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल ही गया होगा, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा लो। तो कैसे गिराएंगे, इसको रखेंगे ऐसे, समझ में आया। लोकस कैसे निकालो, लोकस यही है, लोकस ये जो डॉटेड लाइन बनाई ये लोकस है, और ये जो आपने लाइन बनाई ये लोकस है। इत्तेफाकन ये दोनों लाइन से ही जो बनेगा वो इंसेंटर बनेगा। तो यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। इस लाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना जो कि इस लाइन को कट करे, ठीक है। तो देखो मैंने ये पॉइंट रखा है, इसने यहां भी कट करा और इसने यहां भी कट करा, ठीक है। अब जहां से कट हुआ है उसको रख लो, उसको आगे बनाओ और उसी दूसरे पॉइंट से इसको बनाओ। ये क्यों करा है, जिससे आप टेंजेंट बना सको, और इसको ज्वाइन जब करोगे तो ये वाली चीज 90 डिग्री बनेगी, और इसको आप जोड़ दीजिए यहां से, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये, ठीक है। तो यहां से आपका ये इन सर्कल बन रहा है, ठीक है। जैसे आपको सभी को दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट इन सर्कल बना है। सर्कल को सारे ट्रायंगल को बिल्कुल उसने टच करा है। तो इसके बाद आपको फुल मार्क्स मिलता है, और ये आप इसे सेंटर को ओ करके मार्क करा सकते हो। पूछने को वो आपसे इसका रेडियस पूछ सकते हैं। तो यहाँ का अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर, और यू कैन से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, जिसमें वो मार्क्स आपको देंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट BC, तो अगेन वही एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर, फिर से उसकी बात कर लेते हैं कि एक रफ फिगर बनाया, ABC नाम दे दिया उस रफ फिगर का। फिर उन्होंने क्या बोल रखा है, BC 5, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, AB 6.5 सेंटीमीटर, एंगल ABC ये 120 डिग्री है। तो सबसे पहले BC बनाओ 5 सेंटीमीटर, तो BC 5 सेंटीमीटर आराम से बना लेंगे। यहां से 0 से स्टार्ट करोगे, 5 सेंटीमीटर तक लेके आओगे। अगेन मैंने जैसा बताया था, जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, जो उनके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे आपने BC को कर लिया मार्क 5 सेंटीमीटर। अब एंगल B पे 120 डिग्री बनना है। तो 120 डिग्री के लिए क्या करना होता है, आप इस पॉइंट को रखोगे, इसके बाद आप एक सर्कल खींचोगे, ठीक है। उसके बाद यहां से इसको कट दोगे, तो ये पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, जैसा अभी आपने देखा। इसके बाद यहां इस पॉइंट से एक दूसरा कट बनाओगे, यानी यहां पे आर्क बनाओगे, ये बन गया 120। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, ये आपका बन गया 120 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना, क्योंकि 6.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है आपको इस पे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओगे। तो ठीक है, नेक्स्ट है 6.5 का आर्क लेना है, तो 0.5 यहाँ लगाया और 0 पे लेके आए, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इस पॉइंट पे रखने के बाद आप इसको कट करेंगे, तो ये आपको जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला A, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देंगे A। हाँ, यहाँ पे B, ये C, ये 5 सेंटीमीटर, ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना, ठीक है, बाद में भूल जाओगे वरना। अब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को और इस लाइन से। अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आ रहा है, 10 पॉइंट, हाँ, तो 10.1 आ रहा है मेरा, बट मेरे हिसाब से जो एक्यूरेट इनका आंसर होगा वो 10 होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो सर्कम सर्कल वही है जो जस्ट अभी आपने बनाया था, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, एंगल बाइसेक्टर लोगे, ठीक है। नहीं, वो इन सर्कल था, सर्कम सर्कल के लिए एंगल बाइसेक्टर लोगे, तो एक डॉटेड लाइन यहाँ से लेना, लाइन बाइसेक्टर यहाँ का, और इस दोनों का लाइन बाइसेक्टर ले लो। तो कैसे ले सकते हैं, यहाँ से हाफ से थोड़ा सा कम करके ऊपर कट मारो और यहाँ कट मारो, फिर यहाँ से
एक यहाँ कट मारो, एक यहाँ कट मारो, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इसको और इसको। ठीक है, फिर सेम चीज इसके साथ करनी है। कम लेना है थोड़ा, फुल से कम। एक लेंथ ऊपर कट मारनी है, एक नीचे मारनी है। एक यहाँ लेना है, एक ऊपर कट मारना है, एक नीचे कट मारना है। एंड देन इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला ये है सर्कम सर्कल का सेंटर। इसको रखो और कोई भी एक पॉइंट पर रखकर ऐसा खींच दो, तो यू विल हैव योर सर्कल। ठीक है, आफ्टर दैट वो बोला कंसिडर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी सच दैट डी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सर्कल पे ही होना चाहिए जब भी साइक्लिक होगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए और ए सी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ए बी से और ए सी से। तो देखो मैं यहाँ पे सजेशन में दूंगा कि यहाँ को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में जो लाइन बन रही है इसको एंगल बाइसेक्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी लाइन से इक्वी डिस्टेंस का मतलब है यहाँ से भी इस लाइन को। क्योंकि देखो ए बी लाइन और ए सी लाइन का जो इक्वी डिस्टेंस दोगे वो यहाँ लगाओगे आप। तो एक तो पॉइंट ये है, आप इन दोनों को ले सकते हो क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला है। आप इसको पॉइंट मानिए, इसको यहाँ से कट कर लीजिए। ठीक है, बट वो ए बी सी डी नहीं आएगा, डी बीच में कहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है इन्होंने, बट ए बी सी डी बोला तो मेरे हिसाब से ए बी सी, तो डी यहाँ कहीं आएगा। तो उसके लिए ये वाला जो एंगल है आपको दिया हुआ है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये वाली जो लाइन है, क्योंकि लाइन कैन बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ये ए बी लाइन है, ये आपकी ए सी लाइन है, यहाँ से इधर इसको इधर, तो ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि 2019 का है। ठीक है, 2019 में क्या है, यूजिंग अ रूलर कंपास फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मार्क द सेंटर ओ, ड्रॉ अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंड डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। Consider the two tangent of the circle from the external point P and measure the right length of a tangent. इसमें लोकाई कहाँ है, सर्कल। ओके चलो, तो सर्कल ले लो 4 सेंटीमीटर, वैसे लोकाई का नहीं है बट स्टिल 4 सेंटीमीटर आप सर्कल लीजिए। ठीक है, इसको 4 सेंटीमीटर सर्कल बनाओ। ठीक है, फिर वो बोला माँ का सेंटर ओ, इस सेंटर को जो पॉइंट मार्क करके ओ नाम दे दो। फिर है माँ का पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एट 7 सेंटीमीटर। तो कहीं भी 7 सेंटीमीटर पे ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे तो मैंने पी पॉइंट नाम ले लिया जो 7 सेंटीमीटर दूर है। अगेन मैंने आपको बताया था इस लाइन को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंसिडर द टू टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, टेंजेंट जो बनती है वो 90 डिग्री बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एज अ डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। भूल जाओ ये सर्कल है, अब इसको डायमीटर है तो डायमीटर के लिए मुझे सेंटर चाहिए। सेंटर के लिए मैं क्या करूँगा, आधे से ज़्यादा लूँगा, एक कट ऊपर मारूंगा, एक कट नीचे मारूंगा। सेम चीज़ यहाँ पी के साथ करूँगा, एक कट ऊपर मारूंगा, एक कट मैं नीचे मारूंगा। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट जो मिला ये क्या हो जाएगा, सेंटर। ये सेंटर है तो ये मेरे सर्कमफ्रेंस के डायमीटर्स हैं, तो मैं यहाँ से कट करूंगा। तो ये जो सर्कल बनता है
अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो ये जो 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से क्या बनेंगे, टेंजेंट, और इनको ज्वाइन कर दो उसका, इससे इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज योर टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट, और यहाँ से इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये आपकी 2 टेंजेंट। तो मैं एक टी नाम दे देता हूँ, T1, और इसको नाम दे दो T2। तो दीज आर द 2 टेंजेंट्स। क्लियर है? लेंथ भी ना बतानी है, दोनों टेंजेंट वैसे बराबर लेंथ की होंगी, तो एक की क्या, दोनों की बराबरी होगी। तो 6 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला कहाँ है? ओके, नेक्स्ट वाला है यूजिंग अ रूलर कंपास कंसिडर सर्कल 4 पॉइंट कॉर्ड बनानी है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकस ऑफ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो कर लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उसका। मार्क अ पॉइंट वेयर इट इज मीट एट सर्कल एट एस डी, तो जहाँ वो सर्कल मिली, जॉइन ए डी, फाइंड लोकस। तो क्या करना है, पहले रूलर कंपास से कंसिडर सर्कल ऑफ 4.5, तो पहले 4.5 का सर्कल बना लेते हैं। तो 4.5 ये रही, इसको थोड़ा बनाया, तो यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लो। तो आपने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये आपका 4.5 का सर्कल बना है। ए बी 6 है, ए बी कॉर्ड बनानी है। अब 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे से 6 लो, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको 6 लो, ठीक है, कहीं भी रख दो सर्कल पे, ठीक है। अब ये कट हुआ, ये 6 है। अब वहाँ से उल्टा कट का मार दो चाहो तो, वैसे तो यहाँ पे डॉट छेद तो ही गया होगा, तो उनको जोड़ दो, ये 6 है, बन गई कॉर्ड। ये रही कॉर्ड आपकी, ये ए, ये बी, जो कि 6 सेंटीमीटर। फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉर्ड विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो आपको इस लाइन का क्या करना है, लाइन बाइसेक्टर बनाना है। मज़ेदार बात बताऊँ, लाइन बाइसेक्टर के साथ क्या होगा, लाइन बाइसेक्टर इस सेंटर से पास होगी, देख लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी बनता है कॉर्ड पे, क्योंकि लाइन बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। कॉर्ड पे जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता है, दैट शुड बी पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक है। देखो हो रहा है पास, तो यहाँ से जब आप इसे ज्वाइन करोगे, देखो सेंटर से पास हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाओ और सर्कल पे टच होने दो, और है ना, मेक अ पॉइंट वेयर इट मीट द सर्कल एट डी, तो इसको डी बना दिया। फिर बोलना है ज्वाइन ए डी, ए और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और फिर फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए डी। अब ए डी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लोगे, एंड ए बी, तो अब जो एंगल आया उसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, क्या आ जाएगा। मार्क अ पॉइंट वेयर इट मीट्स द सर्कल सी, यहाँ पे सी नाम दे देना। जॉइन बी सी, बी सी को जोड़ दो, एंड सी डी को जोड़ दो। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सी डी, कर लोगे आराम से, बस इतना सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोकस के। लोकस के लिए बेसिक रूल क्या है, अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी पूछी है तो आप 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, एक लाइन बन जाएगी, तो लाइन बाइसेक्टर बनाना है। अगर 2 लाइन के बीच की दूरी पूछी है तो आप एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए, वो बनाना है। इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार पूछते कि एक लाइन से बराबर लाइन बनाओ, तो उस केस में क्या बनाओगे आप, उस केस में आपको लाइन की पैरेलल लाइन बनानी होगी, 290 बनानी होगी, पैरेलल लाइन बनानी होगी। एक और क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट दे रखा, दूसरे पॉइंट की दूरी उससे बराबर, तो उसकी लोकस बनाओ, तो सर्कल बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में वो आपसे, ठीक है। तो मान के चलना वो एक आएगा। अगर आप लोगों ने छोटी क्लास में क्वेश्चन पढ़ा है कि मान लीजिए एक गाय को खूंटे से बांध देते हैं और रस्सी फिक्स है, ठीक है, रस्सी लंबी नहीं होती, तो रस्सी फिक्स है, तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, उसकी लोकस क्या होगा, सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू या केस स्टडी मान के चलो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने बोला था कि BC और AC में एंगल नहीं निकाल सकते क्योंकि वो यहाँ बीच में बनेगा और वो D नहीं हो सकता, तो वो सही था कि वो AB और BC है,
तो ए बी और बी सी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ कहीं जाएगा और यहाँ पे कहीं डी पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला कंस्ट्रक्शन मत करना, ये वाला नहीं होगा। ए बी और बी सी है, तो ये क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, ए बी और बी सी है, तब जाके एंगल बाइसेक्टर से जहाँ बनेगा वो डी पॉइंट होगा, और इसे आप जोड़ सकते हो ए बी सी और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा डी। ठीक है बच्चा, चलो रेशियो प्रोपोर्शन के स्टार्ट करते हैं। तो B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, शो दैट दिस। ये सारे मोस्टली ICC क्वेश्चन है जो ICC में आ चुके हैं। B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, तो A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C इक्वल्स टू K ले लो। तो B की वैल्यू ज़्यादा C की आती है, हमेशा राइट साइड वैल्यू से करना है, लेफ्ट वाले की वैल्यू जाएगी A इक्वल्स टू B के, फिर B को इधर डाल दो तो A, एक तो ये वैल्यू आई है, बी को इधर डालोगे तो सी के स्क्वायर आ जाएगा, ए की वैल्यू ये आई है। अब प्रूफ क्या करना था, पहले एलएचएस लिखो। एलएचएस क्या है, ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी 4, ये है। तो ए की पावर 4 की जगह क्या लिखना है, सी के स्क्वायर की पावर 4 प्लस सी के स्क्वायर का स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखना है, सी के का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, नहीं बी की पावर 4 की जगह भी लिखना है आपको सी के का की पावर 4 अपॉन सी के की पावर 4 प्लस सी के का स्क्वायर, और ये तो सी स्क्वायर है ही, और ये सी 4 है। ऊपर देखो, ऊपर बनेगा न्यूमरेटर में सी 4 के 8 प्लस C2 K4 प्लस, और यहाँ C4 इंटू है, तो ये C स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो C4 हो जाएगा, K6 हो जाएगा, C4 K6 प्लस C4 K4, ठीक है, अपॉन C4 K4 प्लस C स्क्वायर, और ये स्क्वायर C4 K स्क्वायर प्लस C4। तो ऊपर देखो C4 कॉमन है और K4 कॉमन है, तो ऊपर आया C4 K4 कॉमन, क्या बचा K4 प्लस K2 प्लस 1, ये पूरा जा चुका है, अपॉन में C4 कॉमन है, ठीक है, K4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया, ये कट गया, आया K4, ठीक है। इसके बाद आप RHS लिखिए। RHS में क्या है, RHS में है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओ सॉरी सी स्क्वायर। तो ए क्या है, ए है आपका सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर K4 अपॉन सी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो K4। तो LHS इक्वल टू RHS लिखोगे, वहाँ से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो देखो सिमेट्री देखा करो, √2a + 1 √2a - 1 √2a + 1 और √2a - 1, और एक ऊपर एक प्लस माइनस, तो ये सिमेट्री तो है। और यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या बनोगे 1, और उसके बाद कंपोनेंटो डिपेंडो लगाना। तो x अपॉन 1 इक्वल्स टू √2a + 1 अपॉन -1 अपॉन √2a + 1 माइनस √2a। अब देखो, देखने में लगता है कंपोनेंट डिपेंडो टफ है, इजी है, अप्लाई CND मत मैं लिख रहा हूँ, बट आपको अप्लाई कंपोनेंटो डिपेंडो ही लिखना, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो x + 1 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर में जो भी लिखा है पहले एक बार वो लिखो। तो न्यूमरेटर में 2 बार रूट है, तो आपको वही लिखना, फिर डिनोमिनेटर का लिख दो एज इट इज का एज इट इज, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर न्यूमरेटर लिखो, फिर न्यूमरेटर जब पूरा लिख जाओ तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है, जो प्लस की है वो माइनस की लिख दी, और जो माइनस की है उसको प्लस में लिख दिया। तो ये और ये कैंसिल होता है, ये और ये। तो कैसे याद रखेंगे, तो न्यूमरेटर में मोस्टली फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल होते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल होते हैं। रटना नहीं है, मोस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x + 1 x - 1, उधर बचेगा 2 √2a + 1, क्योंकि ये भी ये भी ये अपॉन 2 √2a - 1, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, या फिर कंपोनेंट डिपेंड, चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, ठीक है। तो
क्या आएगा, उसके बाद आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1 2a माइनस 1। अब चाहो तो पहले इसे खोल लो, ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 2a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1। फिर से अप्लाई CND कर लो, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा बट CND करने से ईजी रहेगा और कोई बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं हम, अगर आपको याद है मैंने अभी जस्ट बताया। न्यूमरेटर में वही चीज़ लिखनी है, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। सेम 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 जैसा लिखा हुआ वैसे 2a प्लस 1, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा। देखो सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, इधर देखो यहाँ 6 टर्म है तो ये वाली कटी थर्ड टर्म, यहाँ थर्ड टर्म कटी, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक साथ ही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपका 4a अपॉन 2, तो ये कट के 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा हो गया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 2x, 2x इंटू 2a हो जाएगा 4ax और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4ax प्लस 1 इक्वल टू 0, जो आपको प्रूफ करने को बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होगा, एक बार आप देख लो, अगर कोई डाउट आता है तो बता देना, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कंपोनेंट और डिविडेंडों का। एक हो जाएगा वैसा, एक और है, अगर आप चाहो तो रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज देख सकते हो, उसमें सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी होता है। बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं बट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ। तो ये भी कंपोनेंट और डिविडेंडों पे ही बेस्ड है। क्या ये मैंने 7m प्लस 2n अपॉन 7m माइनस 2n इक्वल्स टू 5/3। तो अप्लाई CND कर दो, सिमेट्री आपको लोगों को दिखनी होगी। तो 7m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n अपॉन 7m प्लस 2n माइनस 7m प्लस 2n इक्वल्स टू 5 प्लस 3 5 माइनस 3। ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो यह 14m अपॉन 4n इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, 4 हो गया, 7 2 यहाँ पे कट गया, तो ये कितना आएगा m अपॉन n, 2 4 जा 8 अपॉन 7। अब उन्होंने बोला m स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। अगर इसकी जगह पे वो क्यूब बोलते हैं तो कुछ नहीं करना, इसको निकाल के क्या करना, क्यूब कर दो। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू 64 49। अप्लाई कप CND कंपोनेंट और डिविडेंड, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, 64 प्लस 49 अपॉन 64 माइनस 49, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 113 अपॉन 15। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, सॉल्विंग फॉर x। तो x की वैल्यू पता नहीं है, सेम कंपोनेंट और डिविडेंडों पे बेस्ड है। आपको दिखा देता हूँ, 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। ऊपर दोनों तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस होगा, चेक करो, नीचे नेगेटिव, इक्वल टू 4 अपॉन 1 ले लो। तो अप्लाई CND कर दोगे। तो अप्लाई CND जब करते हो तो 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 4 माइनस 1। ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आएगा 4x अपॉन 2 रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। ये आ जाएगा 2, तो 5 और 3 2 जा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चलो पहले कर लो। तो 2x ने पहले कर लो, 6 आएगा,
6x इक्वल्स टू 5 रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो, तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो 36x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 25 इक्वल्स टू 100x स्क्वायर में से 36x स्क्वायर गए तो 64x स्क्वायर आएगा, ये 25 है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 25/64, तो x डालोगे तो अंडर रूट 25/64। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आते हैं, 5/8 आएगा, बट क्योंकि इन्होंने बोला पॉजिटिव आंसर तो x की वैल्यू आप क्या लोगे 5/8। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। तो देख रहे हो आपको कंपोनेंट ऑफ डिपेंडो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो रेशियो प्रोपोर्शन में आता है। द नंबर ऑफ k+3, k+2, 3k - 7 एंड दिस आर इन प्रपोर्शन। आर इन प्रपोर्शन का मतलब समझो k+3 अपॉन k+2 इक्वल्स टू 3k - 7 अपॉन 2k - 3, ये बोलना मांग रहे हैं आर इन प्रपोर्शन। जब चार टर्म आर इन प्रपोर्शन होती है तो ये मतलब होता है। ठीक है यार, इससे पहले अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो k+3 रेशियो k+2 प्रपोर्शन 3k - 7 रेशियो 2k - 3। उसके बाद ये स्टेप लिखना तो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+3 इसमें जाएगा आपका 2k - 3, इधर आएगा 3k - 7, अब k+2। अब देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं थी, बट कई बच्चे इसमें भी कंपोनेंट ऑफ डिफरेंडो लगाने बैठ जाएंगे, अननेसेसरी है। ठीक है, तो k कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा -3k + 6k - 9, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर + 6k - 7k - 14। 3k स्क्वायर ये इधर जा रहा है -2k स्क्वायर, 7k माइनस, तो ये -k हो जाएगा, यहाँ से k + 3k आएगा जो उधर जाके -3k हो जाएगा, -14 पहले से ये इधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा -4k और ये हो जाएगा आपका +5। तो k स्क्वायर + 5k -k नहीं -5k + k + 5 इक्वल टू 0 है ना, -5 होगा यहाँ पे। तो k कॉमन ले लो, k - 5 + 1 कॉमन लो, k - 5, तो k + 1 k - 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू है एक -1 एंड k की वैल्यू 5। तो दीज आर द टू वैल्यूज। ठीक है, ओके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिपेंडो, तो इसमें कुछ अलग है नहीं, तो ये वाला मैं बोलूँगा आप लोग कर लो, और अगर सही जो भी आंसर आता है एक्स की वो आप कमेंट कर लेना वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये बढ़िया क्वेश्चन है, x² + 2x अपॉन 2x + 4 इक्वल्स टू y² + 3x 3y अपॉन 3y + 9। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है, एक बार जरा चेक करना, चलो यही है, कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना क्यूब आता है। आप लोगों ने 10 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब भी होगा, तो वो क्यूब वाले क्वेश्चन में a + b का होल क्यूब ऊपर बनता है, नीचे बनता है a - b का होल क्यूब। अगर सारे प्लस के हैं तो a + b का होल क्यूब भी बनेगा, अगर सारे माइनस के हैं और कुछ माइनस के हैं तो a - b का होल क्यूब बनेगा। अब वो a और b कैसे फिगर आउट करना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो देख लेते हैं, पता चल जाता है। तो अप्लाई CND, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, बट स्टिल आप कंपोनेंट ऑफ डिपेंडो लगाते हो। ठीक है, अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको कोई सिमेट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, ओके। तो y² + 3y + 3y + 9 अपॉन y² + 3y - 3y - 9, ये कट गया, ये कट गया। ऊपर बना x + 2 का होल स्क्वायर। कैसे डिसाइड करना, ये अकेला x है तो x², ये 4 किसका होता है 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर ही बनेगा। नीचे a² x² - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे समझ लो a² में, ठीक है, a² - b²। ऊपर क्या बचेगा y
प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का होता है, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस टू ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 x प्लस 2, ऊपर वाले को y प्लस 3 y माइनस 3 y प्लस 3, ओ सॉरी ये भी तो प्लस ही होगा, y माइनस 3, प्लस 3 से एक प्लस 3 चला गया, प्लस 2 से एक प्लस 2 चला गया, तो ये बचेगा x प्लस 2 x माइनस 2 y प्लस 3 y माइनस 3, अप्लाई CND, x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 y प्लस 3 प्लस y माइनस 3 अपॉन y प्लस 3 माइनस y प्लस 3, 3 से 3 कटा, y से y कटा, 2 से 2 कटा, x से x कटा, 2x अपॉन 4 2y अपॉन 6 3 2, तो यहाँ से x और ये y नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 और x अपॉन y की वैल्यू चाहिए। और भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ चाहिए। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था। सो होपफुली समझ में आएगा रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके के होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी होगा तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आपको वो करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दे रखे थे, अगर 4 होंगे तो घबराने की बात नहीं है। a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, बस। तो पहले c को सी डी सी अपॉन डी इक्वल्स टू के करोगे, यानी c को k के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, फिर b अपॉन सी को करोगे, वहाँ c की आएगा, c की वैल्यू जो यहाँ से आई वो उसमें डाल दोगे, फिर a अपॉन बी को करोगे, फिर जो b की वैल्यू यहाँ से आएगी उसमें डाल। ट्रिक बताओ, c इक्वल्स टू डी के होता है, b इक्वल्स टू डी के स्क्वायर होता है और a इक्वल्स टू डी के क्यूब होता है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे भी आता है। सो इसे नोट कर लो और फिर अगला को कराते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2। एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अगर एफ एक्स इतना है 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो इसको अगर मैं इसमें डालता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट उन्होंने क्या बोला, ये इसका फैक्टर नहीं है, उन्होंने कहा क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस के कर लो और इसको डालने के बाद क्या आना चाहिए, 0। तो f -1/2 जब डालोगे तो 16x क्यूब का मतलब होता है -1/2 का क्यूब माइनस 8 -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 7 माइनस के। क्लियर है, ये वैल्यू 0 आएगी। देखो ये चीज -1/8 हो जाएगी, देखिए समझ में आ रहा है, 16 इंटू 1/8 और माइनस का, क्योंकि माइनस का क्यूब है, ये पॉजिटिव हो जाएगा -8/4, 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/2 प्लस 7 माइनस के। सही है, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा, तो क्या आया -2, यहाँ से भी आया -2, यहाँ से भी आया -2 प्लस 7 प्लस माइनस के। तो k को तो मैं इधर भेज दूँ, k इक्वल्स टू -8 प्लस 7, तो k की वैल्यू कितनी आई, -1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है, दिस आर द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यानी x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x की वैल्यू यहाँ से आई -2। एक है x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -3। ये दोनों इसके फैक्टर है, किसके, x क्या है, x क्यूब प्लस 8x प्लस b। तो फैक्टर क्या होता है, इसको इसमें डालो तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो f -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0, तो आएगी 8 - 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो मैं b - 2a इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ, ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सेम इसमें डालो -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो इसको ना तमीज़ से लिखना, आप ये लिखोगे दिस इज अ फैक्टर सो x की वैल्यू 2 आएगी, फिर यहाँ लिखोगे इफ x -2 इज अ फैक्टर द रिमाइंडर विल बी 0, फिर इस तरीके से दिखाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर तो x इक्वल टू -3, इफ x -3 इज अ फैक्टर तो वहाँ पे 0 लिखाओगे, ये कर लेना, ठीक है। -3a प्लस b इक्वल टू 0, b -3a इक्वल टू 27, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व आराम से कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं बोलूँगा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो b -3a इक्वल टू 27, b
माइनस 2a इक्वल्स टू 8, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस लगाते हैं, प्लस या माइनस, ये कट जाएगा। 3a में से 2a गए, कितने बचेंगे? माइनस a। 27 में से माइनस 8 गया तो माइनस 19 बचेगा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 19। अब इसको इसी में भी डाल देना, यू विल हैव योर b, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, यूज द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज दिस। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में जब fx को कंप्लीट फैक्टराइज करने को बोलता है तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, नहीं माइनस 10। अब देखो इसमें किस्मत है आपकी कि 1 डालने पे ही आपका फैक्टर आ जाए या -1 डालने पे आ जाए। कईयों के आंसर -3 या 3 पे भी जाके आते हैं। तो पहले आप डालोगे 1 डाला, क्या आया? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10, तो आया 2 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 10। तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, छोड़ दो। f की वैल्यू -1 डालो, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 10, तो ये आएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 10। तो -12 प्लस का 9 ये फैक्टर है। तो यानी x की वैल्यू -1 फैक्टर, यानी x प्लस 1 इज द फैक्टर। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई? क्योंकि इसके बाद ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्लीटली फैक्टराइज। तो हमारा x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो क्या करते हैं? x में क्या मल्टीप्लाई करें? एक्स क्यूब बने तो एक्स स्क्वायर। आप देखो पहले से पहले को कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बने। ओके सॉरी, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, ठीक है ठीक है ठीक है। सो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बने तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर करो, 2x स्क्वायर इसमें करोगे तो 2x क्यूब आएगा। 2x को 1 से भी करना, माइनस माइनस ये कट जाएगा। 3x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर बचा माइनस 9x। अब x में क्या है? मल्टीप्लाई करो कि 1x स्क्वायर आए, सिंपल x, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, साइन चेंज करो, ये कट गया 9x माइनस x, तो माइनस 10x माइनस 10। x में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 10x आए, तो x तो है माइनस का 10, माइनस 10x माइनस 10, साइन चेंज करो 0। तो fx आपका ओरिजिनल था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, जिसको आप लिख सकते हो डिविजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट, ठीक है। इसको तो कॉपी पेस्ट चलेगा, इसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? 2x, तो ये 5 क्या होगा? फैक्टर है 5 4 द 20, 5x 4 माइनस 5 प्लस नहीं प्लस 5 माइनस 4x प्लस 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी कर लो। 2 यहाँ पे x कॉमन लो, क्या आएगा? 2x प्लस 5, यहाँ पे -2 कॉमन लो, 2x प्लस 5, ठीक है, नहीं माइनस है ना, हाँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 5 और x माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया। तो x प्लस 1 कॉमा 2x प्लस 5 कॉमा x माइनस 2 आर दी फैक्टर ऑफ फलाना, जो भी fx है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड हैंस फैक्टराइज कंप्लीटली। तो आपको शो करने के लिए दो तरीके, या तो डिवाइड करो या उसमें पुट कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाए। मैं डिवाइड वाला ज़्यादा फेवरेबल नहीं मानूंगा, आप पुट करो, ज़्यादा ईजी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 इज द फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 2। fx क्या है ओरिजिनल? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4। तो f2 डाला तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4। तो ये तो आ गया। तो यहाँ लिख दोगे इट्स अ फैक्टर, क्योंकि वो सब कंप्लीटली फैक्टराइज कर रहा है तो उसका फैक्टर तो होगा। अब x माइनस 2
से डिवाइड करो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करो, प्लस आएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर चाहिए तो क्या करें मल्टीप्लाई, प्लस का 3x करो, क्या आएगा 3x स्क्वायर है ना। ओके, प्लस 3x स्क्वायर, 3 2 6 माइनस 6x, क्या आएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये आएगा 2x माइनस 4। तो क्या करोगे, प्लस का 2 तो 2x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा सेम। तो fx वही जैसा पहले करा था, ओरिजिनल क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आएगा 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है ना, x माइनस 2, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 1 ले लो, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 2 और x प्लस 1। तो यहाँ पे फैक्टर्स अपने आप लिख लोगे कॉमा लगा के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला कह रहा है यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय दिस इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। सो हैज फाइंड के इफ द सम ऑफ द रिमाइंडर, इफ द सम ऑफ रिमाइंडर इज 1। तो अगर मैं बोलूं कि x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो x की वैल्यू -1 हो गई और वो आप इसमें डालोगे, तो f -1 इसमें डालो तो -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 प्लस 8 के x है ऐसी kx प्लस 8 और बाहर x है, ये है ना, k इंटू -1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस k, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस k प्लस 8 और ये प्लस माइनस, ये माइनस कर दो यहाँ पे, प्लस k। इतनी बात समझ में आई, -1 प्लस k माइनस 8 प्लस k, तो 2k माइनस 9, ये आया पहला फैक्टर। दूसरा क्या बोला है, x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो f2 रख दो इसमें, तो 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस k, 8 प्लस 2k प्लस 8 और ये 2 मैं आगे लिख दे रहा हूँ k। बोलो समझ में आया, 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस k, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 24। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इन्होंने क्या बोला था, इन दोनों रिमाइंडर्स का, ये दोनों रिमाइंडर्स आए थे, ये दोनों रिमाइंडर का सम कितना होना चाहिए 1। तो 2k माइनस 9 प्लस 5k प्लस 24 का सम कितना होना चाहिए 1। तो ये हो जाएगा 7k और 24 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा 15, ये आएगा ना, नहीं 15 ही आएगा, इक्वल्स टू 1। इसको इधर भेजो, 7k इक्वल्स टू 1 माइनस 15, तो 7k इक्वल्स टू -14, k की वैल्यू -2। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था, ऐसा वाला कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वाला 6 आप लोग करना, कमेंट में आंसर दे देना, फैक्टर्स कंप्लीटली आराम से कर लोगे। व्हाट मस्ट बी एडेड फॉर द पॉलिनोमियल सो दैट द लीव्स द रिमाइंडर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये करके बता रहा हूँ, ये वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लो, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड। तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8, तो इसमें क्या ऐड करें, k ऐड कर दो, सो दैट इट्स लीव द रिमाइंडर 10। तो लीव द रिमाइंडर 10 पिछली बार फैक्टर बोला था, इसलिए हमने इक्वल टू 0 रखा था। एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम है, जब आप इसमें से कोई भी x की वैल्यू लेते हो डालते हो तो रिमाइंडर बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/2 आएगी, यानी अगर मैं f में -1/2 डालता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 10, ये बोलना मांग रहा है वो। तो आप इसमें डालो -1/2, यानी 2 इंटू -1/2 का क्यूब -3
इंटू -1/2 का स्क्वायर 8 इंटू -1/2 प्लस के, और इसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये आएगा नेगेटिव 2 इंटू 1/8 और माइनस यहाँ लगा दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा बट 3/4 होगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये 8/2 होगा प्लस के, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और तो 10 इक्वल्स टू, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन बेफजूल में बच्चे करते हैं एलसीएम पेलसीएम लेने का। देखो डिनोमिनेटर में 4 है और एलसीएम से लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, -1 -3 -4, तो 10 इक्वल्स टू -4/4 डायरेक्ट लिखो 1, 10 -1 प्लस 4 प्लस के कितना आ जाएगा प्लस का 3, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, के की वैल्यू कितनी है। इतना इजी होता है बोर्ड का पेपर, अननेसेसरी बच्चे उसे टफ बना लेते हैं, वो अपनी चॉइस के बेसिस पे। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने एलसीएम ली होती तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफाई रखो, बिल्कुल सिंपल रखो, आंसर आएगा। ठीक है, पॉज करो, नोट करो।